जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में पंडित का ही बात मानते हुए और पंडित को गोड़ पूजते हैं और उनसे दक्षिणा लेते हैं। अगर वो शुद्ध मंत्र से या शुद्ध बात कहते हैं जो ये लगन अच्छा है, ये दिन अच्छा है, तो मैं उस पर एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलूँ? उसमें है क्या, एक हमारे बहुजन के लोग ही कहते ब्राह्मणों द्वारा जो लगन तय किया जाता है, जो एक शुभ कहा जाता है कि एक शुभ है, शुभ दिन है, शुभ दिन को ही लोग उसी दिन में शादी करते हैं। ऐसा क्यों? क्या उसमें भी शुभ अशुभ है? क्या बौद्ध रीति में भी है क्या? देखिए, बौद्ध रीति में साफ सुथरा है। वो बौद्ध हमारे जो है पढ़ते हैं, बड़ा गौर से सुनिएगा। ओम श्री गंधिपत गणपति गुंगवा महे, मैंने इसका अर्थ हुआ घर का मालिक गुंगा बह रहा है। फिर दूसरा कड़ी है पंतुआ गुंगवा महे, मैंने इनके रिश्तेदार भी, पंतुआ का मतलब है रिश्तेदार, इनके रिश्तेदार भी। तो शंभु के ऋषि अपने कुटिया में एक इंसान को शिक्षा दे रहे थे कि आबो हवा सबों के लिए है, वृष्टि सबों के लिए होती है, हवा सबको मिलता है और हम इंसान हैं। सूर्य का रोशनी सबों का मिलता है, चंद्रमा का रोशनी सबों का मिलता है। और ये बात जो उनका शिष्य हम दोनों आप सभी के सामने शपथ लेते हैं कि मानव धर्मों के। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़ न्यूज़। साथियों, बताना चाहूँगा आज यहाँ पे हम खड़े हैं, वैशाली का इलाका है और वैशाली में लगातार मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध रीति से शादी जो हो रही है और बौद्ध रीति को कहीं ना कहीं लोग बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कारण है आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे जो शादी आज हुआ है ये बिना मंत्र की शादी हुआ है। इसमें कोई ब्राह्मण नहीं आया, गांव के ही लोग हैं और बिना मंत्र की शादी हुआ है, जिसमें सिर्फ शपथ ग्रहण हुआ है और शपथ ग्रहण के दौरान शादी हुआ है। आप देख सकते हैं बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है और साथ में तथागत गौतम बुद्ध और रमाबाई अंबेडकर जी, सकते हैं संत श्रोमणी रविदास जी महाराज का तस्वीर लगा है। तो अभी स्टेज पे लड़का प्रेजेंट है और जो शादी कराए हैं, शादी कराने वाले व्यक्ति भी प्रेजेंट हैं। हम जानेंगे कि आखिर में इस तरह की जो शादी हो रही है, जो बिना मंत्र की होता है, बिना ब्राह्मण की होता है, उसमें क्या खास है, क्या कारण है कि ये लोग ब्राह्मण धर्म जो कहते हैं हिंदू धर्म, वो हिंदू धर्म से दूर हो रहे हैं और ब्राह्मणों को नहीं बुला करके खुद शादी बिना मंत्र के कर रहे हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे साथ थोड़ा सा बढ़ जाइए, जूम कर लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए या बढ़ जाइए आगे। अभी हमारे साथ लड़का है जो इनका नाम बबलू कुमार है और बौद्ध रीति से इनका शादी हुआ है। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर में बौद्ध रीति से शादी हुआ है तो इनको कैसा लग रहा है। क्या इनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण यहाँ नहीं आए, मंत्र नहीं पढ़े तो शादी ही सफल ना हो, ऐसा तो नहीं लग रहा है। इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। मुझे अच्छे लग रहे हैं। हम आखिर में जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे शादी में आए और शादी बिना ब्राह्मण का हुआ, तो आप पहले ही बोल दिए कि अच्छा लगा। क्या इसमें कुछ कमी भी नज़र आया क्या? नहीं, कुछ भी कमी नहीं है। इस शादी से खुश है ना? खुश है। तो अभी यहाँ पे स्टेज पे लड़की नहीं है, जो वधू है वो नहीं है, उनसे भी हम आंगन में जाकर के जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा देर होने के कारण नहीं जान पाए उनसे, लेकिन अभी हमारे साथ स्टेज पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि शादी जो कराए हैं वो शादी कराने वाले व्यक्ति जो रामसागर भारती जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में क्या कारण है। उसके बाद कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बड़ा स्वागत है, बहुत बड़ा स्वागत है।
सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत सारी बातें बताए यहाँ पे और बौद्ध रीति से शादी करवाए, आखिर में क्या कारण है जो हिंदू धर्म रीति रिवाज में क्या कमी रहा जो इधर उधर से हट करके और इधर बौद्ध रीति से शादी करवा रहे हैं? देखिए, पहले नंबर तो हमें ब्राह्मण से तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण द्वारा जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कहने का अर्थ हुआ ब्राह्मणवाद द्वारा, तो मैं ब्राह्मणवाद का खिलाफ़ हूँ, ब्राह्मण का खिलाफ़ नहीं हूँ। ब्राह्मण जो शब्द से इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए अच्छा करते ही नहीं हैं। जब भी सोचते हैं बुरा ही सोचते हैं, अच्छा कभी नहीं सोचते हैं। क्योंकि हमारे गुरु जो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने नहीं कह के गया है जो वो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कभी हित के लिए सोचेगा ही नहीं, जब करेगा तो छल से काम करेगा। इसलिए मैं बौद्ध को अपना करके उनके पंडितों के द्वारा जो शास्त्र अपना जो मनन करके या गठन करके लिख करके और वो हमारे बीच शादी सुख श्राद्ध में पूजा पाठ जो करते हैं वो हमको अच्छा नहीं लगा, और हमें ही अच्छा नहीं बल्कि हमारे समाज को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो जानते ही नहीं है संस्कृत में बोलता है और बोलने के बाद उसमें शब्द का अर्थ क्या निकलता है वो हमारे बहुजन को मालूम नहीं है, जिसका नतीजा उनकी बातों को सुन करके उनके चक्कर में आ करके और उनके पाँव को भी पूजते हैं, पाँव पर पैसा भी रखते हैं और पैसा रखने के बाद मैंने अपना कमैनी और गोर पर रख करके प्रणाम भी करते हैं। इसलिए ये शब्द हमको अच्छा नहीं लगा और हर चीज़ से उनके व्यवहार से उनके शब्द से हमको घृणा ही आता है। तो सबसे पहले हम सुधारने के लिए समाज को हम यही चाहे कि हमारा समाज कैसे सुधरे, तो उसके संस्कृत में जो बोलता है तो जो टूटी फूटी मेरे पास अनुभव है उस अनुभव को देकर मैं समाज को जगाने का काम करता हूं कि भाई आपके बीच जो ये मंत्र का इस्तेमाल करता है वो शोभनीय नहीं है, कहीं गाली है, कहीं अशोभनीय है, कहीं शब्द जो है खराब है, उसको मैं इसलिए अपने बहुजनों को आगे करके और दिखाने का काम करता हूं। यही हमने प्रतिज्ञा लिया है। कुछ इसमें जो आप मंत्र की बात बोलते हैं कि जो मंत्र अपशब्द है वो कुछ मंत्र की उच्चारण करके बताएं। देखिए, मंत्र का उच्चारण तो ऐसे बहुत है, मेरे पास 100 कुछ जो हैं से उनका लिखा हुआ श्लोक है। उस श्लोक में से हर श्लोक में हमें मैंने खामी ही दिखाई दिया, गड़बड़ी ही दिखाई दिया। इसलिए मैं श्लोक कहना चाहूँगा कि जब पूजा कराते हैं तो पूजा कराने के दौरान में उन्होंने एक इस्तेमाल करता है, 1 मिनट क्या ना बनते, तो वो ऐसा शब्द बोलते हैं पूजा में, चाहे हाथ में जो कंगन में बांधते हैं सुख में और पूजा पाठ में जो बांधते हैं हाथ में कलाई में जो बांधते हैं वो भी अच्छा नहीं लगता है। उसमें भी जो है हमारे जेहन में दर्द उठता है। उनके अर्थ को शादी वाला ही मंत्र हो गया भाई, शादी वाला हाथ के कंगन वाला भी तो हो सकता है ना। हाँ, शादी वाला पहले बताएं। शादी वाला मंत्र है कि शादी होने के बाद सिंदूर जो पड़ता है तब होता है शादी ख़त्म, लेकिन तब भी शादी ख़त्म नहीं होता है। वो कहा जाता है पंडितों द्वारा कि आप कन्या वर और वधू को मैंने जिसको कोहबर कहते हैं, बज्जर भाषा में कोहबर कहते हैं और शुद्ध भाषा में गोसाई के घर में से घुमा करके आप 10 मिनट में आइए, क्योंकि हमको देर रहा, हमको जाना है और चले जाएंगे, इसलिए आइए, और होम करा के तब वो चले जाते हैं पैसा को ले करके। तो उसमें जो मंत्र है बड़ी खतरनाक मंत्र है। वो मंत्र है, पढ़ते हैं, बड़ा गौर से सुनिएगा। ओम श्री गंदिपत गणपति गुंगवा महे, मैंने इसका अर्थ हुआ घर का मालिक गुंगा बह रहा है। फिर दूसरा कड़ी है पंतुआ गुंगवा महे, मैंने इनके रिश्तेदार भी, पंतुआ का मतलब है रिश्तेदार, इनके रिश्तेदार भी गुंगे बहरे हैं। फिर तीसरा कड़ी है वर कन्यायाम गुंगवा महे, वर और कन्या यानी कन्या दुल्हा दोनों ये गुंगा बहरा है। फिर लास्ट में क्या बोलता है, अचेता अवस्था को जान करके कहता है कि मैं जो कहता हूँ सुनो। मैंने पंतुआ बसहु मम जान, हे कन्या के सभी देव मुझे जानो जो मैं क्या कहता हूँ। देखिए इसी जगह बहुत खतरनाक मंत्र है। वो बोलता है गर्भ धमांतु इदम कन्यादेव अर्पण सक्षम देव गर्भादीम इति वनरसम प्रयामी स्वाहा। इसका अर्थ होता है
मैं कन्या को गर्भवती करने में सक्षम हूँ, इसे मुझे अर्पण कर दो, मैं गर्भवती करके इस कन्या को वापस कर दूंगा। यही इसमें अर्थ है। सबसे बड़ी चीज़ है स्वा हा कराता है, मैंने कुंड में फेंकने के लिए कहता है। स्वा का मतलब होता है मैं, हा का मतलब होता है हूँ, उसी को कहा गया है स्वाहा। स्वा का मतलब होता है मैं, हा का मतलब होता है हूँ, मैं हूँ, इसी को कहा जाता है स्वाहा। स्वाहा करने के बाद वो कहता है कि आपका कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब मुझे विदा करिए, दक्षिणा दीजिए, मैं चला। अभी आगे हम आपसे जानना चाहेंगे जो कंगन जो बांधते हैं, कंगन बांधते हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पर इसका शॉर्ट में बोलिए। कंगन हाथ में जो बांधा जाता है, पूजा में भी बांधा जाता है और ये विवाह कार्यक्रम में भी बांधा जाता है। उसमें कहा गया है जैन बद्धो राजावली दानवेंद्रो महाबली तेन त्वा प्रतिध्वनि माचलह माचलह। कहने का मतलब हुआ जन्ना, जैसे मैं तुम्हारे पूर्वज राजा बलि को मैं हाथ गोड़ बांध करके राजगद्दी छीना था, वैसे ही तुम्हारे साथ भी करूँगा। नहीं तो जो मैं कहता हूँ वो हर बार सुनते और समझते रहो और करते रहो, जो मैं कहूँगा वही करते रहो, यही है उसका अर्थ। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में बौद्ध रीति से शादी होती है और बौद्ध रीति से जो शादी होती है उसमें भी एक लगन के समय में ही होता है, जो आम ब्राह्मणों द्वारा जो लगन तय किया जाता है, जो एक शुभ कहा जाता है कि एक शुभ है, शुभ दिन है, शुभ दिन को ही लोग उसी दिन में शादी करते हैं। ऐसा क्यों? क्या उसमें भी शुभ अशुभ है? क्या बौद्ध रीति में भी है क्या? देखिए, बौद्ध रीति में साफ सुथरा है। वो बौद्ध हमारे जो हैं बहुत शुद्ध भाषा से चलते आए हैं, बोलते आए हैं, करते आए हैं, सब कुछ करते आए हैं और उनको कहीं से कोई काटने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन पंडितों द्वारा जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो घटिया ही रहता है। जैसे आप लीजिए, आप शुद्धि की बात बोलते हैं, शुद्ध की बात बोलते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि वो हाथ में जल लेकर के आपके मंत्र को पढ़ करके और शरीर को शुद्ध करता है। मैं तो कहता हूँ, हे पंडित जी, अगर आपके मंत्र में शक्ति है तो हमारे शरीर को ही शुद्ध कर दीजिए ना। हम SC ST में आते हैं, हमारे मंत्र को पढ़ करके, हमारे द्वारा, आपके द्वारा जो मंत्र पढ़ा जा रहा है उस मंत्र को पढ़ करके हमारे शरीर को ही शुद्ध कर दीजिए ना। हमें जो रोग है उसको भी आप हटा दीजिए, या हमको जिस जाति से संबोधित किए हैं उस जाति से हटा करके ब्राह्मण हमको ही बना दीजिए, हम भी आपके जैसा चलेंगे। तो वैसा तो पंडित जी करेंगे नहीं, सोझे कहेंगे हाथ में जल लीजिए और मंत्र पढ़ते हैं, आप शुद्ध हो जाइएगा। तो कौन सा मंत्र पढ़ता है? ओम अपवित्रता सर्वस्थानं गतो विभागस्य या स्मंद्रिय पुंडरीकाक्षम गंगा नारायणम विष्णु विष्णु हरे हरे, माथा पर छिट लिए। तो ये मंत्र हुआ। अरे भैया, आपके पास अगर मंत्र है तो इस मंत्र को पढ़ के अगर जगह को शुद्ध कर देते हैं, हमारे शरीर को शुद्ध कर देते हैं, तो थोड़ा सा हमें जाति से भी सूचित करते हुए दूर करिए ना। हम बहुत गरीब हैं, आप ऐसा मंत्र का इस्तेमाल करिए जो हम राजा बन जाएं। सो तो आपके पास होगा नहीं, लेकिन आपको ये ठग विद्या आता है, ठगना है, बरगलाना है। तो बरगलाने के दौरान हमारे बहुजन में जो कमज़ोर मानसिकता के हैं, जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में पंडित का ही बात मानते हुए और पंडित को गौर पूजते हैं और उनसे दक्षिणा लेते हैं। अगर वो शुद्ध मंत्र से या शुद्ध बात कहते हैं जो ये लगन अच्छा है, ये दिन अच्छा है, तो मैं उस पर एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलूँ? उसमें है क्या, एक हमारे बहुजन के लोग ही कहते हैं कि कटनी का टाइम है, कटनी का टाइम है, थोड़ा सा 5 दिन आगे कर दीजिए, वर्षा काट करके निकट लेंगे और फिर हम शादी करेंगे। तो उसमें पंडित जी कहते हैं ना 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 ना, यही लगन बहुत अच्छा है। तो 10 को समाज के बात मान करके और वो बात किसान समझ लिया, और समझने के बाद जब उसी चीज़ को बाराती लेकर के जैसे ही 1 किलोमीटर की ओर बढ़े हैं तो इतनी आंधी और तूफान आया कि उसी जगह एक बरगद का पेड़ उसके गाड़ी पर गिर गया, लड़का के गाड़ी पर, उससे जो भी था चला गया। तो बाराती जाना था लड़की वाले के यहाँ, लेकिन चलाया फिर श्मशान घाट की तरफ। फिर पंडित जी वही आते हैं झोरा टांगते हुए और श्राद्ध कराने के लिए आते हैं। तो ये लड़का का बाप जो था ना,
वो जागा हुआ था और कहा जब मैं चुपके से इसको भी हाथ दिखाऊंगा। वो आया और कहा जहाँ हाँ ठीक है आप लोग जल्दी जल्दी करिए। तो कहा पंडित जी आपसे काम है, चलिए थोड़ा सा कोठली में बात करना है। कोठली में ले गया और ले जाके कोठली को बंद करके आतना मार मारा, आतना मार मारा। खिड़की से समाज के लोग देख रहे थे, कह रहे पंडित जी को मत मारिए मत मारिए मत मारिए। उसको मार करके मुआ दिया। तब केमाड़ी तोड़ करके समाज बाहर निकाला। कहा क्यों मारा? कहा जो हम हमारे मन ये जो है पतरा में देखते हैं, कहते ये टाइम अच्छा है, ये दिन अच्छा है, ये अपना मुहूर्त क्यों नहीं देख करके आए जो हम इनको मारने वाले थे। इनको तो पता होना चाहिए, इनको मुहूर्त निकाल करके आना चाहिए जो कि हाँ भाई आज हम जा रहे हैं तो हमको पतरा देख करके चलना चाहिए, हमारे साथ घटना वो घरवैया करेगा। तो अपना मुहूर्त नहीं जानते हैं, अपना मुहूर्त को नहीं देखते हैं और सीधे दौड़ के चले आते हैं और दूसरे को मूर्ख बना देते हैं। तो हमारा बहुजन तो ऐसे ही बुड़बक सब दिन से बना हुआ है। कहिएगा अच्छा बात तो कहेगा नहीं, ये काम नहीं करेंगे। पंडित जी कहतीन वही करवाई, तो करिए, लड़िए, झगड़िए, मरिए उसके चक्कर में। अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा कहना तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन बोलिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि बहुत अच्छी बात रखे हैं और इस तरह समाज की जागृत करने की काम कर रहे हैं। अभी और कुछ लोग हैं, गांव के ही लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनको शादी जो बौद्ध रीति से हुआ है यहाँ पे, जो बिना मंत्र उच्चारण का और बिना ब्राह्मण का एक आम व्यक्ति जो गाँव से ही हैं वो कराए हैं, कैसा लग रहा है पूछेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका, बैठिए। आपकी बहुजन चैनल में आपका भी स्वागत है। शादी आपको कैसा लगा? शादी बहुत अच्छा लगा। ये जो बिना ब्राह्मण की शादी, बिना मंत्र की जो शादी हो रही है, आपको अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। इसी तरह की होनी चाहिए, इसी तरह होनी चाहिए। हम इस ऐसे विवाह को हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे बहुजन आदि युगों से ये प्रताड़ित होते आया है और ब्राह्मणों के चंगुल में फंसा हुआ है, देवता पितर के चंगुल में फंसा हुआ है। उसका बहुत सारा उदाहरण है। रामायण का उदाहरण लीजिए, जिसको हम भगवान मानते हैं। जैसे राजा राम पूजनीय हैं, सीता जानकी पूजनीय हैं। तो जब राजा राम थे, भगवान के रूप में माने जाते थे, तो शंभुक ऋषि अपने कुटिया में एक इंसान को शिक्षा दे रहे थे कि आबो हवा सबों के लिए है, वृष्टि सबों के लिए होती है, हवा सबको मिलता है और हम इंसान हैं। सूरज का रोशनी सबों का मिलता है, चंद्रमा का रोशनी सबों का मिलता है। और ये बात जो उनका शिष्य था उनको अच्छा लग रहा था और ये आगे बढ़ा रहे थे। और उसी समय महर्षि राम राजा के साथ आ जाता है और वो भी श्रवण करने लगते हैं, सुनते हैं। और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी बात आप उपदेश दे रहे हैं, आपसे हम धन हैं। उन्होंने भी कहा कि आपसे भी हम धन हैं कि आप हमारे कुटिया में आके पधारे, इसके लिए हम धन हैं, आइए आसन पर विराजमान होइए। लेकिन पर वो ऋषि के कहने पर, ऋषि के उकसाने पर उन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात किया कि कौन आप वर्ण से आते हैं, वर्ण से आते हैं, किस वर्ण से आते हैं। उन्होंने कहा साफ साफ कि कथा कथित में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो हम शूद्र जाति से आते हैं जो बनाया हुआ है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। लेकिन उन्होंने उनको उकसाया कि ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये अच्छा को ज्ञान देने के दूसरों को ज्ञान देना गलत बात है और ज्ञान सुनना भी गलत बात है। इसलिए इस धरती पर आपको रहना ठीक नहीं है, इसलिए आपको हम हत्या करेंगे। और तलवार निकाल के शंभुक को वध कर देते हैं। तो वध कर देने के बाद क्या ये राम राजा भगवान हो सकते हैं? हत्यारा हुए। बिल्कुल राम राजा जो राम बने हुए हैं, जो भगवान बने हुए हैं, वो तो एक हत्यारा है जो शंभुक के हत्यारा है। तो रहेगा उसी के साथ शादी करेंगे। तो अब हमको कहना है कि हमारे बहुजन जो सीता माई समझ के पूजा करते हैं, राम राजा को जो पूजा करते हैं, तो वो हत्यारा है। ये ज़मीन से कहीं बच्चा पैदा होता है क्या? ज़मीन से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे तमाम बहुजन के लोगों को वो जो है भटका के और अपना रोटी सेक रहे हैं, है कि नहीं? तो हम बहुजन अब जागृत हुए हैं,
आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ब्राह्मणवाद को हमको ख़त्म करना है। हम लोग संकल्पित हैं, संकल्प लिया है और इसी तरह बौद्ध रीति रिवाज से मूल समाज के रास्ते पर बाबा साहेब भीमराव जो कह के गए हैं उसके रास्ते पर चल के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। यही हमारा अपना सोच और विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं सरकार बहुत लंबी बात रहा और बहुत बड़ी विचार दी है। कुछ और लोग हैं, ऐसे सब लोग खाना खा रहे हैं, कुछ और लोग हैं और लोग एक नए युवक है जो भीम आर्मी से हैं और देसरी प्रखंड के देसरी से है और भीम आर्मी के कार्यकर्ता है। तो इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में जो शादी या देखे बिना ब्राह्मण का और बिना मंत्र का तो कैसा लगा इनको। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो जय भीम। ये शादी तो ऐसे ही मेरा बहुजन समाज के आदमी फ़िलहाल ऐसा आगे कुछ करे और करते रहेंगे सर फिलहाल। चलिए और लोग हैं और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। गांव के ही लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनको शादी कैसा लगा। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। शादी परिचय दे। मेरा नाम है नवीन राम, खिलवत ग्राम पोस्ट, थाना विद्युपुर, जिला वैशाली। शादी कैसा लगा? शादी बहुत बढ़िया लगा। इस शादी में हम लोग सहयोग करते हैं। इस शादी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। सभी आदमी का बताने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध धर्म से शादी करें और ब्राह्मण विधि से शादी न करें, ताकि हमारे ब्राह्मण विधि शादी जो है वो बहुत गलत है। इसलिए मैं अपने समाज को कहता हूँ कि बौद्ध रीति से शादी करे और अच्छा आगे बढ़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति और हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं उनका राय। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। परिचय दे अपना। मेरा नाम शिव शंकर राम हुआ, ग्राम पोस्ट खिलवत, थाना विद्युपुर, जिला वैशाली। और मैं इस शादी से मैं बहुत खुश हूँ और मेरे नाखुश होने की वजह एक है कि ब्राह्मण लोग शादी कराते हैं, संस्कृत भाषा में बोलते हैं। संस्कृत भाषा हम लोग समझ नहीं आता है, इसलिए हम लोग नाखुश हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।